अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 और यू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम्स अच्छे से दिए होंगे और सबके पेपर अच्छे हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन आवर ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मार्क डेट एंड डे ऑन योर प्लानर। पीरियड नंबर 27, 28 और 29, इनके ऊपर आपने 24 की डेट लगानी है। 10 तक आपके एग्ज़ाम से पहले तक मैंने आपको 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, जो बुक के ऊपर करना था। आज हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 से लेके पार्ट 13 तक। बाकी सारे क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो आपकी प्लानिंग में इंक्लूड नहीं है, उनको आपने ऐसे ये देखें जैसे मैंने क्रॉस किया वैसे क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपने सबसे पहले तो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद उसी अननोन की वैल्यू को रिप्लेस करना है, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर दोबारा से पुट करना है और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है। पार्ट नंबर 6 आपको दिया हुआ है 2/3 m इज़ इक्वल टू 14/3। इसको कैसे करना है, पहले तो आपने उसी तरह से रजिस्टर के ऊपर मार्जिन लाइन लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 नीचे आपने सेपरेटर लाइन लगानी है। 24 कल आज की डेट और आपने डे लगाना है। पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी। पार्ट 6 आपके पास दिया हुआ था 2/3 m इज़ इक्वल टू 14/3। इसमें m जो है ये अननोन है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ABC जो है वो सारी स्मॉल अल्फ़ाबेट में आपके पास वेरिएबल कहलाता है और वो वेरिएबल अननोन भी कहलाता है कि जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये m के साथ 2/3 इस साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर शिफ्ट करूँगी तो ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी। ये आपने 5 क्लास के काउंटडाउन के मैथ में किया हुआ है। m इज़ इक्वल टू 14/3 वैसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई 3/2 उधर जाके बन गया। इधर 2/3 था, दूसरी साइड पे जाके 3/2 हो गया। अब इसकी कटिंग कर दें, 3 को 3 से कट कर दिया। 2 के टेबल में 14 7 पे आता था, 2 7 14 तो m की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब मैंने वो स्टेप करना है जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गिवन कहा है कि रिप्लेस द अननोन, कि आपने वैल्यू को दोबारा से रिप्लेस करना है। रिप्लेस की आपने हेडिंग देनी है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा वैसे ही आपने नीचे उतार लेना है। m की जगह पर आपने 7 को पुट करना है क्योंकि आपने m की वैल्यू एक स्पेसिफिक फाइंड कर दी है। 2/3 ब्रैकेट के अंदर आपने 7 को लिखा है इज इक्वल टू 14/3 वैसे ही आ गया। अब देखें 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ भी आपको 5 क्लास में 4 में करवाई हुई कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 7 14 और 3 1 3 इज इक्वल टू 14/3। अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाए, यानी रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक ही स्टेटमेंट आए, तो आपने लिख देना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट नंबर 7 1/3 डिवाइडेड बाय m इज़ इक्वल टू 15। अब ये देखें m और 1/2 के दरमियान में साइन डिवाइड का है। जब इस m को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगी तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके जो भी ऑपरेशन होता है वो उलट हो जाता है, रिवर्स ऑपरेशन में चेंज हो जाता है। 1/2 इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 15 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर रिप्लेस जब करेंगे तो ये बनेगा डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय m 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ इक्वल टू m, यानी ये 15 इधर ऊपर है तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ 2 के साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 1/30 आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन की वैल्यू वैसे ही लिख लें या ना भी लिखें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। 1/2 डिवाइडेड बाय m की जगह पर 1/30 को पुट किया इज इक्वल टू 15। ये भी रूल आपको 5 क्लास में करवाया हुआ है कि डिवाइड को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होता है। 1/2 मल्टीप्लाई 30/1, 30 को 2 के साथ कटिंग की, 15 इज इक्वल टू 15 ट्रू स्टेटमेंट आपके पास आंसर आ गया। एंडिंग लाइन लगा दी। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट 8 है 2m इज़ इक्वल टू 3। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो गया। m इज़ इक्वल टू 3/2 आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया। रिप्लेस करेंगे 2m इज़ इक्वल टू 3, m की जगह पर 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 3/2 इज़ इक्वल टू 3, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 इज़ इक्वल टू 3 स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 11 पार्ट आ जाए, 9 पार्ट सॉरी, x माइनस 0.3
इज इक्वल टू 0.4। ये 0.3 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.7 बन जाएगा। ये रिप्लेस करेंगे, x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4, x की वैल्यू 0.7 आई थी, 0.7 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4। 0.7 में से जब 0.3 को आप माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0.4 इज इक्वल टू 0.4 स्टेटमेंट ट्रू आ गई। 10 क्वेश्चन देखें, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 आंसर आ गया। रिप्लेस करेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, x की जगह पे 14 लगाएं, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 स्टेटमेंट ट्रू बन गई। 11 पार्ट 5 प्लस p इज इक्वल टू 11, ये 5 इधर प्लस हो रहा है क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन है। 11 माइनस 5 बन जाएगा, p की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। रिप्लेस करेंगे जब आप वैल्यू तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 बनेगा। 11 इज इक्वल टू 11 स्टेटमेंट ट्रू आ गई। 12 पार्ट आ जाए 0.4 m इज इक्वल टू 0.8। इसमें मैंने सॉल्व करने के लिए डेसिमल को ख़त्म किया। 4 डिवाइडेड बाई 10 m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10, दोनों साइड पे मैंने डेसिमल को ख़त्म कर दिया। अब ये फ्रैक्शन दूसरी साइड पे जाके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बन जाएगी। m इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाई 10/4, 10 के साथ कैंसिल कर दिया, 4 2 ज़ा 8, m की वैल्यू 2 आ गई। रिप्लेस करेंगे, 0.4 m इज इक्वल टू 0.8, 0.4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इज इक्वल टू 0.8 स्टेटमेंट ट्रू आ गई आपके पास। यहाँ तक आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट मैंने कर दिया 8.1 का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। 8.2 की एक्सरसाइज करने से पहले ये डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इन विच द नंबर और वेरिएबल और बोथ आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और वेरिएबल यानी 1 2 3 और x y z को ऑपरेशनल सिंबल्स के साथ अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ऑपरेशनल साइन कौन से होते हैं? प्लस माइनस के। जैसे देखें यहाँ पे a प्लस बी है, फिर ये x माइनस वाई है, ये क्या बन जाएगा? x और y जो है ये आपके पास क्या है? वेरिएबल है, और ये दरमियान में ऑपरेशनल साइन बन गया। तो ये जब पूरी स्टेटमेंट बनेगी तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये आपने हाईलाइट कर लेनी है डेफिनेशन। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 5 इन द टर्म 5 रिमेन्स अनचेंज। अब यहाँ पे देखें कि ये 5 जो है ये चेंज नहीं हो सकता। जो अकेला नंबर दिया होगा जिसके साथ कोई x y z नहीं होगा वो कहलाएगा कांस्टेंट। अनचेंज एंड ओनली x और y वेरी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। सो हेयर 5 इज़ कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, इसलिए हम कहेंगे कि 5 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। वी नो दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। यानी अगर बेस एक ही हो तो उसको आप पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जितनी दफ़ा वो वैल्यू आ रही है उसको काउंट करके आप ऊपर छोटी पावर बना सकते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड कैन बी रीड एज पावर 4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं और इसको पावर की फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। कोफिशिएंट, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। 4x, यहाँ पर 4x है तो 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 जो है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा x का। नेक्स्ट में देखें पेज नंबर 90 के ऊपर, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। द टर्म इज सेम काइंड ओनली डिफर देयर कोफिशिएंट इज कॉल्ड लाइक टर्म। एक ऐसी टर्म जिसमें सारे कोफिशिएंट एक जैसे हों उनको आप कहते हैं लाइक टर्म है। सच टर्म्स कैन बी रिड्यूस अ सिंगल टर्म। इन ऐसी टर्म को आप सिंगल टर्म के अंदर यानी सबको प्लस या माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंगल टर्म के अंदर इसको बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल a प्लस 2a प्लस 3a, आप देखें पूरी के अंदर a ही आ रहा है तो इसको आपने प्लस कर दिया, 3 प्लस 2 5 और एक 6 बन गया 6a। ये इसकी 2 एग्जाम्पल दी हुई थी। द टर्म हैविंग डिफरेंट वेरिएबल और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल एक ऐसी टर्म जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल हो और या उसके वेरिएबल सेम हो लेकिन उसके एक्सपोनेंट जो हैं वो चेंज हो, यानी उनकी पावर जो है वो चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं अनलाइक टर्म। देखें x y z a b c a b b c और c ये सारे डिफरेंट हैं, इनको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, तो ये आ गई आपके पास अनलाइक टर्म। नेक्स्ट है आपके पास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 को उन्होंने कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इसको ये दिया हुआ है, इसको रिटन फॉर्म के अंदर लिखना है। उसी तरह से आपने एक्सरसाइज नंबर देना है, पूरी टर्म लिखनी है। एक्स प्लस वाई दिया, दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। ए माइनस बी दिया हुआ था, दोनों के दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया, ए माइनस बी। थर्ड दिया हुआ था एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो एम और मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक्स लिख दिया साथ। जैसे देखें एम और एन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। 4 पार्ट आ जाए P डिवाइडेड बाई क्यू, तो P डिवाइडेड बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। 5 पार्ट आ जाए द सम ऑफ 3x एंड 2y, 3x को 2y में सम करना है यानी प्लस करना है, 3x प्लस 2y लिख दिया। द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b, इनका डिफरेंस यानी माइनस करना है, 5a में से 4b को माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखें द प्रोडक्ट ऑफ x बाय, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x और y को मल्टीप्लाई करना था तो आपने किस फॉर्म में लिख दिया, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है या दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r, p और q को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है r के साथ, p प्लस q डिवाइडेड बाय r। नेक्स्ट देखें हाफ ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ एम एन एंड एम। हाफ ऑफ एल का मतलब क्या है कि एल को आपने हाफ करना है, यानी यहाँ पर एल को आपने डिवाइड कर दिया 2 के साथ और एन माइनस एम कर दिया, यानी डिफरेंस फाइंड करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द कोफिशिएंट बेस एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने कोफिशिएंट बेस और एक्सप्रेशन फाइंड करने। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ 1, 2 और 3 पार्ट आपने करना है, बाकी सारे पार्ट आपने इसके कट कर देने हैं, ये आपने नहीं करने। अच्छा जी, इसमें आपने कोफिशिएंट बेस और उसको बताना है एक्सपोनेंट को। ये देखें तीनों पार्ट। 5x में कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होगा। बेस क्या होगी, जो साथ दिया होता है वेरिएबल उसको बेस आप कहते हैं। और एक्सपोनेंट होती है पावर, तो पावर क्या आ गई 1 है, कुछ ना दिया हो तो पावर 1 होती है, तो एक्सपोनेंट 1 आ गया। यहाँ पर 16 कोफिशिएंट आ गया, बेस p आ गई और एक्सपोनेंट 2 आ गया। यहाँ पर 18 कोफिशिएंट आ गया, l बेस आ गई और एक्सपोनेंट 3 आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको बेस ए की दी हुई और बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहे होंगे, इनको आपने काउंट करके तो आपने एक फॉर्म में लिख देना। ये देखें a 3 टाइम्स आ रहा था तो a की पावर 3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसका, हर क्वेश्चन को करने के बाद एंडिंग लाइन आपने लाजमी ड्रॉ करनी है जिस तरह से मैंने की हुई है। x 2 टाइम्स आ रहा था, x की पावर 2। x और y 2 दफ़ा आ रहा था तो x की पावर भी 2 बन गई और y की पावर भी 2 बन गई। इधर m 4 टाइम्स आ रहा था, m की पावर 4। p q 3 टाइम्स था, p की पावर 3, q की पावर 3। इसी तरह से ए बी सी 2 दफ़ा आ रहा था तो ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इनको सेपरेट करना है यानी दोनों के दरमियान में कॉमा लगा देना है। 2a प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2a, 3b। इसी तरह से अगला देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास L, ये माइनस का साइन लगाना ज़रूरी होता है, -2m, 4n। प्लस का लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का साइन अपने साथ अप्लाई ज़रूर करना है। 9a की पावर 2, -12b की पावर 2, p की पावर 2, 2 की पावर 2, q की पावर 2, -r की पावर 2। इसी तरह से a, 8b, -4c। इसी तरह से 2lm, -3mn, -4nl। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से मैंने किया हुआ है। 3xy की पावर 2, 4x2y, 9। इसी तरह से 2/5xy, 1/3y की पावर 2, 3/5x की पावर 2। इनके दरमियान में भी सब में कॉमा आ जाएगा। a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई c, c डिवाइडेड बाई a। लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 8.2 का। इसके दरमियान उन्होंने कहा है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉमा की जगह पर प्लस का साइन लगा देना है। इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, a प्लस b बन जाएगा। इन दोनों के दरमियान में जब प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाता है, x माइनस y आ जाएगा। इसी तरह से l प्लस m माइनस n, अगर माइनस का साइन साथ लगा होगा तो आपने माइनस के साइन को ही नीचे रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए p प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। नेक्स्ट x y की पावर 2 प्लस x z की पावर 2 प्लस y की पावर y z की पावर 2। a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। नेक्स्ट 16a की पावर 2 -8b की पावर 2। इसी तरह से इसके ये 2 अगले क्वेश्चन भी हैं।
जो मैंने आपको सहूलत के लिए आपकी कर दी हैं, L/M माइनस M/M माइनस N/L, दोनों के साथ माइनस था तो -7 रिपीट मैंने किया। 2AB प्लस 4AC माइनस 3BC, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एंडिंग लाइन आपने लाजमी लगानी है। क्वेश्चंस को ध्यान से, गौर से, अच्छे तरीके से वीडियो देख के उतारा करें और समझ के किया करें, और प्रैक्टिस बाद में दोबारा करनी है। डेफिनेशन जिस तरह से मैंने बुक के ऊपर हाईलाइट करवाई हैं उस तरह से साथ साथ हाईलाइट कर लिया करें। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने डेफिनेशन हाईलाइट नहीं की हुई थी, ये आपने लर्न भी करनी है डेफिनेशन जिस तरह से मैंने ये हाईलाइट आपको करवाई हैं। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। जज़ाकल्लाह।